आज देश के ज्यादातर राज्यों में बीजेपी ही सत्ता में है, कहीं अकेले के दम पर तो कहीं सहयोगी दलों के साथ। लेकिन अब हाल ही में बीजेपी को बिहार में सहयोगी दल ने करारा झटका दिया है और वो बिहार की सत्ता बीजेपी के हाथ से चली गई है। लेकिन ये पहला मौका नहीं है, बल्कि अब धीरे धीरे बीजेपी कमजोर हो रही है। आखिर कैसे, आइए देखते हैं। पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने भले ही कई राज्यों में सत्ता हासिल कर ली है और देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई हो, केंद्र पर राज कर रही हो, लेकिन अब बीजेपी का डाउनफॉल शुरू हो चुका है और इसके संकेत मिले हैं बिहार में हुए सत्ता पलट से। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ राज्यों में सत्ता हासिल की तो कुछ में जोड़ तोड़ करके सत्ता हथिया ली, लेकिन अब बीजेपी मुश्किल में दिख रही है। पहले झारखंड और फिर बिहार ने बीजेपी को करारा झटका दे दिया। इसके अलावा देश भर में भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ने के साथ ही उसके नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन कमजोर पड़ रहा है। दरअसल एनडीए के तमाम क्षेत्रीय सहयोगी दल भाजपा के वर्चस्व को नहीं पचा पा रहे हैं। बीते 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के बैनर तले 21 पार्टियां चुनाव मैदान में थी। उनमें से लगभग आधा दर्जन उससे दूर हो चुकी हैं। सबसे मजबूत और बड़े माने जाने वाले दलों का बाहर जाना अहम है। इसमें जेडीयू, शिरोमणि अकाली दल और शिवसेना शामिल है। केंद्र व राज्यों में सत्ता में होने के बावजूद उसके विभिन्न घटक अब दूर हो रहे हैं। दरअसल बीजेपी की बढ़ती ताकत और एनडीए में उसके वर्चस्व को देखते हुए क्षेत्रीय दलों की दिक्कतें बढ़ी हैं। क्षेत्रीय दलों को बीजेपी का वर्चस्व भी नहीं भा रहा है, क्योंकि बीजेपी उनके वर्चस्व वाले राज्यों में भी अपनी ताकत बढ़ा रही है। यही वजह है कि महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ उसका रिश्ता टूटा था। हाल में जेडीयू ने भी उससे नाता तोड़ लिया। पंजाब में भी भाजपा का पुराना सहयोगी शिरोमणि अकाली दल किसान आंदोलन के चलते उससे दूर हो गया था। बीजेपी की एक और सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी भी विभाजित हो चुकी है। अन्ना द्रमुक भी बढ़ चुकी है। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद असम का बोडो पीपुल्स फ्रंट, पश्चिम बंगाल का गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, तमिलनाडु के डीएमके और गोवा की गोवा फॉरवर्ड पार्टी उससे दूर हो गए हैं। और बची कुची कसर पूरी कर दी बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही बचेगी। जिसके बाद से बीजेपी के सहयोगी दल सचेत हो गए हैं और बीजेपी से दूरी का मन बना चुके हैं और इसका फायदा विपक्ष उठा रहा है।